आज हम लोग एएलपी में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका करने वाले हैं। पहला सवाल है, वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित हैं, उसे कहते हैं थाइलोफाइटा। ऑप्शन बी होगा। अगला है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को डैश आवधिक स्वभाव माना जाता था। तो मेंडलीफ था जो अपना आवर्त सारणी एटॉमिक मास पर बनाया था। ऑप्शन बी, एटॉमिक मास के अनुसार बनाया था अपना। अगला है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, कम होता है, आधा हो जाता है या एक ही रहता है? तो जब परिपथ में कई श्रृंखला प्रतिरोध में रहता है तो रिमेन सेम रहता है। ऑप्शन डॉग। अगला सवाल है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या के बराबर, या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, या परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या। ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। मास दिया हुआ है 4 kg और यू दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड और भी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो वर्क बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ मास दिया हुआ है कितना 4, वी स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो होगा यहाँ 2 से 2 कर जाएगा तो 2 गुने 100 में से 25 जाएगा कितना होगा 75। 75 दूनी 150 यानी कि 150 जूल। ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या बेलनाकार दर्पण, या समतल दर्पण? सर्च लाइट जो टॉर्च में रहता है वो अवतल दर्पण रहता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या क्लोरीन? तो ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को निष्कासन होता है? पहला है उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, इलेक्ट्रोलिसिस, या कैल्सिनेशन, या रोस्टिंग? तो अभिक्रिया द्वारा प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन, उपयुक्त एजेंटा अपचयन द्वारा, या इलेक्ट्रोलिसिस? तो ऑप्शन बी होगा, इलेक्ट्रोलोसिस। इलेक्ट्रोलोसिस के द्वारा धातु का निष्कासन होता है। अगला सवाल है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है उसके कारण वह भिन्न होता है? प्रजनन में युग्म पैदा होते हैं, वंश विधियों तो को दर्शाता है, नव जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, या युग्म के केंद्रों का संलय होता है? तो नए जीव में माता पिता का समान होते हैं। ऑप्शन सी होगा। इसके कारण अलैंगिक प्रजनन लैंगिक से अलग होता है। अगला सवाल है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से
काटा जा सकता है? सोडियम, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। तो सोडियम होगा। सोडियम को चाकू से सेना से काटते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में भी डुबाकर रखा जाता है। अगला सवाल है, रेनवियर को नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है माइलिनकृत एक्सोन में, ऑस्टियोब्लास्ट्स में, या ग्रंथि कोशिकाओं में, या कॉन्ड्रोब्लास्ट्स में। तो मायोलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है रेनवियर का नोड्स। ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक एस्प्रोट्रॉफ है? पहला ऑप्शन है कबूतर, पुरुष, कुकुरमुत्ता, शैवाल। तो ये हो जाएगा मशरूम कुकुरमुत्ता। एस्ट्रोट्रॉफ उसको बोलते हैं जो जीव या पौधे मरे हुए या क्षयकारी जैविक पदार्थ को अवशोषित करके खाता है और अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको ही एस्ट्रोट्रॉफ कहते हैं। अगला सवाल है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग बराबर यानी P बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी। तो ऑप्शन में देखते हैं मास गुने वेलोसिटी, ऑप्शन सी संवेग का फॉर्मूला। अगला सवाल है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेलोसिटी वेग, संवेग मोमेंटम, बल फोर्स, दूरी डिस्टेंस। तो नकारात्मक त्वरण वेलोसिटी का होता है, वेग के विपरीत होता है। अगला सवाल है, NH4 के अणु में कितने परमाणु हैं? 14, 15, 13 या 12। तो इसमें टोटल 15 परमाणु होंगे। नाइट्रोजन के हो गया 2 और हाइड्रोजन के हो गया 4 दूनी 8 और सल्फर हो गया कितना 1 और ऑक्सीजन हो जाएगा 4। तो 8 2 10 1 11 और 4 15, टोटल 15 हो जाएगा। अगला सवाल है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? रेडियम, थोरियम, लोहा या रोडियम। तो ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार उसका सबसे अंतिम तत्व था थोरियम। ऑप्शन बी होगा थोरियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? फॉर्मिकम, टैनिकम, ऑक्जेलिकम या मैलिकम। तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम, इसको बोलते हैं मैथोलिक एसिड। मेथोनेइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम है मेथोनोइक एसिड। अगला सवाल है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? कूलम, ओम, जूल या न्यूटन। तो प्रतिरोध का SI होता है ओम। ऑप्शन होगा सी, नहीं ऑप्शन बी। प्रतिरोध का SI होता है ओम।